इधर कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं अदिति सिंह। आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत उन्होंने कहा भी था कि वो योगी आदित्यनाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं और अब खबर आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इधर रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहूंगी। प्रियंका गांधी केवल स्टंट कर रही हैं, महिलाओं के लिए जागरूक हैं तो कार्रवाई करें। पहले अपने आरोपी निजी सचिव पर कार्रवाई करें। ऐसे तमाम बड़े आरोप जो हैं वो अदिति सिंह ने लगाए हैं। मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वो जो चुनाव में इस बार जा रही हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसी सरकार चलाई उन्होंने? आई थिंक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाई है। बहुत ही निहायती ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और ख़ास तौर से ये जो उनकी पंचवर्षीय रही है, पहली पंचवर्षीय उनकी जो रही है 5 साल, बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई थी। इसी दरमियान कोरोना काल भी आया जो आई एम श्योर यू कैन अग्री किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी भयंकर महामारी हमारे पूरे विश्व को थाम लेगी। उससे भी डील करना, रिकॉर्ड नंबर में टीकाकरण करवाना, जो अगेन हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा टीके लग सकते हैं, वैक्सीनेशन इतनी हो सकती है। वाकई बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर आप कुछ टाइम पहले गांव देहात में जाके लोगों से पूछते तो उनकी बिल्कुल उनको कन्विंस करना नामुमकिन के बराबर था कि आप वैक्सीनेशन कराएं। ये सब योगी सरकार के चलते हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मैं तो गांव-गांव घूमती रहती हूँ, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बात करती रहती हूँ लोगों से। तो अब तो मतलब ऑलमोस्ट जिस भी गांव में मैं जाती हूँ दौरे पे, तो वहाँ एक पूरी टीम उनकी तैनात रहती है जो वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग से भेजी जाती है, CMO के माध्यम से भेजी जाती है, जिला अस्पताल के माध्यम से, जो बस वैक्सीनेशन कर रही होती है। तो आप मतलब ये मानती हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं? डेफिनेटली आई थिंक वो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो चुके हैं। आप चाहेंगे कि दोबारा वो रिपीट करें? आई थिंक इट विल बी गुड फॉर उत्तर प्रदेश। मेरा मानना है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन रहेगा। कैसे बेहतरीन रहेगा? मतलब उनके दोबारा रिपीट करने की स्थिति में जो आप कह रही हैं, क्या ऐसा होगा जो आपको लगता है बेहतरीन रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर है। वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं कहूँगी सबसे बड़ी उपलब्धियों में है, इंक्लूडिंग जो मैंने आपसे कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से हुई है। मैं पर्सनली अदिति सिंह, अगर आप बात करें, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन इतने कम टाइम में सरकार करवा पाएगी। तो आप इतनी योगी आदित्यनाथ के, आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी तारीफ कर रही हैं, आप उनकी टीम का मेंबर होना चाहेंगी? अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहूँगी। मुझे काम करना पसंद है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी निरंतर काम करती रहती हूँ, बनी रहती हूँ। आई एन्जॉय माई जॉब, आई एन्जॉय माई वर्क। तो जहाँ भी मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या अपने प्रदेश के लिए या देश हित में काम करने का मौका मिलेगा, मैं तो बेशक। मैं कह रहा हूँ कि उनकी टीम का हिस्सा हो कि आपको लगता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और बेहतर कर सकेंगी? आई थिंक सो और मेरा यही गोल है, यही लक्ष्य है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो करनी बाकी हैं, बहुत सारी, और बेशक वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती हैं। एक पंचवर्षीय में ही आप सारी चीज़ें नहीं, सारे अपने गोल्स नहीं रीच कर पाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊंगी अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है। अब मुझे एक सवाल आपसे ये भी करना है कि आप रायबरेली से आती हैं। प्रियंका गांधी लगातार ये बात कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो महिलाओं को बड़ा स्थान दिलाने की बात कर रही हैं। आप उस पार्टी की ऑफिशियल, तो आज भी आप उस पार्टी में ही शामिल हैं, तो आपको उनकी अभियान, उनकी कोशिश कितनी ऑनेस्ट लगती है? अगर इतनी ही सच्ची होती उनकी कोशिश, उनका प्रयास इतना ही सच्चा होता, तो सबसे पहली चीज़ आप मुझे एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ 4 और प्रदेश हैं जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे 2022 में, आज से चंद महीनों में। आपने ये घोषणा करी उत्तर प्रदेश में कि हम 40% टिकटें महिलाओं को बांटेंगे। आपने यही घोषणा उन बाकी 4 प्रदेशों में क्यों नहीं करी? और ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आई थिंक सरकार इनकी बस पंजाब में है, एक प्रदेश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने वहाँ क्यों नहीं करी? वहाँ तो अब सत्ता पक्ष हैं। आप सत्ता पक्ष पार्टी होने के नाते काफ़ी अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेंटली भी उनको मजबूती लगेगी कि हाँ, हमारी सरकार है, बनी हुई है, बन सकती है। तो आप
वहाँ क्यों नहीं ये घोषणा कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बात नहीं, पिछले चुनाव में जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने उनके बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें कही थी, प्रियंका गांधी के बारे में, वो 2017 में। तो तब से अब तक में ऐसा क्या बदल गया? आई थिंक आप मेरी बात कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं से आप पूछिए, हम लोग सब एट सम पॉइंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देम बीइंग यंग लीडर्स, उनको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। मैं ही नहीं, आई थिंक इस देश का हर नौयुवक, मैं भी उनमें से थी। बट जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, 5 साल मैं उनकी पार्टी में भी रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया या कोई गंभीरतापूर्वक निर्णय नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर आदमी को आपके टैलेंट कह लीजिए या आपकी जो मंशा है उस पर शक होगा। क्या आप जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता था? देखिए, बात टाइम रहने या ना रहने की नहीं है ना, सुनवाई ना होने की बात तो है ना फिर। एग्जैक्टली बात उसकी है कि बेशक किसी के पास टाइम ना रहे, पर अगर आपकी समस्या उन तक पहुंच जाए या कोई जटिल समस्या आपके हाईकमान तक पहुंचे तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं चाह रही कि मुझे बस टाइम मिले और हर समय मैं बस अपने नेताओं को से मिलती रहूं और मुझे बस ऑडियंस मिलती रहे। और प्रियंका गांधी का कोई एक्शन नहीं होता है कुछ बात पर। एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं चाहिए। आई नो एवरीवन इज़ वेरी बिजी, सब बहुत बिजी होते हैं, मुझे एक्शन चाहिए। पर उनका तो बड़ा एक्टिविज्म दिख रहा है इस यूपी के इलेक्शन में, कहीं रैली, कहीं महिलाओं के साथ, कहीं नौका पर वादे करना, तो ये बड़ा एक्टिविज्म दिख रहा है। आप कह रही हैं एक्शन कुछ नहीं होता था। आपको ये सब एक्टिविज्म लगता है? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको मीडिया स्टंट्स नहीं दिखते? जब मीडिया की क्या मीडिया स्टंट है, क्या असलियत है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।